This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। दूध गर्म किया और घर हो गया स्वाहा, आग में धर लिया विकराल रूप। भीलवाड़ा में युवक की 400 रुपए की शर्ट चोरी हुई तो थाने पहुंचा और पुलिस से कर डाली शिकायत। राष्ट्रीय पक्षी मोर की मृत्यु पर निभाई जिम्मेदारी, अनुज दीक्षित ने जिम्मेदार हाथों में सौंपा मृत राष्ट्रीय पक्षी मोर। मुझ पर जूता फिकवाकर बन जाओ मुख्यमंत्री, चांदना ने किसको कहा कीचड़ बाहर का है। भैंस एक मालिक दो, पुलिस की माथापच्ची, एक बोले घुमावदार सिंह, दूजा बोला दबी पसली। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे के बंजारिया गांव में घर में आग लग गई। घरेलू सिलेंडर में आग लगने से देखते ही देखते पूरे घर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इससे मकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब व्यापारी चूल्हे पर दूध गर्म कर रहा था। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के कंबल बेचने वाले व्यापारी बंजारिया स्थित एक मकान में किराए पर रहते हैं। मंगलवार सुबह व्यापारी ने दूध गर्म करने के लिए चूल्हा जलाया, तभी अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। पास में रखे कपड़ों से आग फैलती रही। वहीं जानकारी मिलने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पानी के टैंकर की मदद से आग पर काबू पाया। आग लगने से एक बाइक सहित लाखों के कंबल और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। खेरवाड़ा में आए दिन आगजनी की घटनाएं होती हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड उपलब्ध नहीं होने से लाखों का नुकसान उठाना पड़ता है। आए दिन होती आगजनी की घटनाओं को देखते हुए व्यापार महासंघ ने भी कस्बे में फायर ब्रिगेड की मांग की है। भीलवाड़ा में एक अजीबोगरीब बात सामने आई। अमूमन जिन छोटी छोटी बातों पर हम मन महसूस के रह जाते हैं, उसी पर एक युवक ने कड़ा रुख अपनाते हुए कुछ ऐसा किया कि अब उसकी चर्चा हो रही है। उसकी 400 रुपए की शर्ट चोरी होने पर पुलिस में उसने शिकायत कर डाली। शिकायत में कहा कि आज मेरी शर्ट चोरी हुई है, कल मेरे घर से कुछ और सामान चोरी हो जाएगा। ऐसी शिकायत आने पर एक बार तो पुलिस भी हैरान रह गई। अब पुलिस के सामने शर्ट को ढूंढना एक चुनौती बन गया है। मामला भीलवाड़ा के जहाजपुर थाने का है। जहाजपुर थाना अधिकारी दूलीचंद गुजर के अनुसार रामगढ़ गांव के विजय कुमार मीणा ने शिकायत दी है। 2 अगस्त को मेरी पत्नी अनमोल देवी ने सफेद कलर की चौकड़ीदार शर्ट और जीन्स धोकर सुखाने के लिए घर के बरामदे में तार पर डाली। शाम होने पर पत्नी कपड़े लेने गई तो जीन्स मिल गई, लेकिन शर्ट वहां से गायब थी। पत्नी ने आसपास मोहल्ले में भी पूछताछ की, लेकिन शर्ट का कोई अता पता नहीं चला। मेरी शर्ट लगभग 400 रुपए की थी, जिसको अज्ञात चोरों ने चुरा लिया है। विजय कुमार मीणा का कहना है कि आज तो केवल शर्ट चोरी हुई है, कल मेरे घर से अन्य सामान भी चोरी हो सकता है। थानाधिकारी ने बताया कि फिलहाल एफआईआर को जांच में रखा गया है। विजय कुमार ने तंत्र मंत्र करने का भी शक जताया है। उसका कहना है कि चोरी हुए शर्ट से कोई उसका बुरा कर सकता है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है। मोर की मृत्यु के बाद शमशान में सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार किया जा चुका है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। इन्हें न केवल धार्मिक तौर पर बल्कि संसदीय कानून भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत मोर या किसी भी पक्षी को मरने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। ये तो हुई ज्ञान की बात, और मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको भी ये सब पता होना चाहिए। ऐसा ही कुछ अनुज दीक्षित ने किया, जो कि मानव अधिकार युवा संगठन के जिलाध्यक्ष हैं। अनुज को सूचना मिली कि कोडियात रोड पर एक मोर, जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, उसकी करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर वहां पहुंचकर अनुज ने देखा तो मोर की मृत्यु हो गई थी। वहां पर मौजूद हरीश ने उच्च अधिकारियों को फोन किया तो वहां से कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। फिर तुरंत वन विभाग में फॉरेस्टर धर्मेंद्र को कॉल किया गया। वहां से मोर को अनुज, सहयोगी हरीश और वन विभाग में मौजूद हेल्पर खुमान तथा ग्रामीण हरिराम गमेती, पिंटू साहू, हरिओम पांडे, सभी समाज सेवी इसमें साथ में मौजूद थे। उनकी सहायता से रामपुरा लेकर आए ताकि उसको कोई जानवर नुकसान न पहुंचा पाए। वन विभाग के कर्मचारियों के आने पर उस मोर को उस कर्मचारी को सुपुर्द कर दिया गया। अनुज ने कहा कि मेरा आपसे यही निवेदन है कि कहीं भी कोई भी ऐसे जानवर आपको दिखे तो आप मुझे संपर्क करें या फिर एनिमल एड या फॉरेस्ट विभाग को सूचित करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जानवरों तथा पक्षियों की जान बचाई जा सके। पुष्कर में जूता उछाल कांड के बाद मंत्री अशोक चांदना ने सचिन पायलट और उनके समर्थकों पर फिर इशारों में हमला किया है। चांदना ने कहा कि पिछले 1-2 महीनों से कई घटनाक्रम पूरे राजस्थान में चल रहे हैं, उनकी परवाह आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। ये सब कीचड़ जो है बाहर का है, इसको बाहर ही रहने दो, अपने अंदर घुसने नहीं देना। यहाँ ना किसी की हवा आ रही है, ना यहाँ से किसी की हवा जा रही है। मस्त रहो। बाहर की किसी खबर से, बाहर की किसी बात से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। चांदना मंगलवार को हिंडौली में ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में बोल रहे थे। इधर पुष्कर में खेल मंत्री अशोक चांदना के भाषण के दौरान जूते
उछाले जाने की घटना के बाद सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के खेमे आमने सामने हो चले हैं। दोनों खेमों के समर्थक सोशल मीडिया पर एक दूसरे को निशाने पर ले रहे हैं। सोमवार देर रात चांदना ने जिस तरह पायलट को खुलकर चेतावनी दी, उससे कड़वाहट और बढ़ गई है। चांदना ने सीधे तौर पर पायलट को निशाने पर लेते हुए जूते फिकवाने की घटना के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया। चांदना ने देर रात ट्वीट किया कि मुझ पर जूता फिकवाकर पायलट यदि मुख्यमंत्री बने तो जल्दी से बन जाए, क्योंकि आज मेरा लड़ने का मन नहीं है। जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया तो फिर एक ही बचेगा। ये मैं चाहता नहीं हूँ। 2 साल में यह पहला मौका है जब पायलट को गहलोत सरकार के ही किसी मंत्री ने इस तरह सीधी धमकी देते हुए निशाने पर लिया हो। चांदना मुख्यमंत्री गहलोत खेमे के साथ रहे हैं। पायलट खेमे के गुजर विधायक और समर्थक इसी बात को लेकर चांदना को निशाने पर लेते रहे हैं। पायलट की बगावत के बाद से अशोक चांदना गुजर समाज के एक वर्ग के निशाने पर रहे हैं। चांदना जब करौली के प्रभारी मंत्री थे तब पायलट समर्थकों ने उन्हें घेर कर नारेबाजी भी की थी। पायलट का साथ नहीं देने पर सवाल जवाब किए थे। हालांकि आक्रोशित युवाओं को चांदना ने समझाते हुए कहा कि अकेले उनके जाने से पायलट सीएम नहीं बन सकते थे। पायलट ने सिकराय के कार्यक्रम में कहा कि हमें एक दूसरे को ताकत देने का काम करना है, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी है। किसी के लिए भला नहीं बोल सकते तो बुरा बोलने का अधिकार भी किसी को नहीं है। सबका सम्मान करना है। किसी के जयकारे के नारे नहीं लगा सकते तो किसी की मुखालफत भी नहीं करें। हमें सबको साथ लेकर चलना है। पायलट की इस नसीहत के सप्ताह भर बाद ही पुष्कर के जूता उछाल कांड में अब पायलट समर्थकों पर आरोप लग रहे हैं। चांदना के सचिन पायलट को सीधा निशाने पर लेने और धमकी देने वाले ट्वीट के बाद कांग्रेस की अंदरूनी सियासत जरा गर्मा गई है। पायलट समर्थक विधायकों की इस पर फिलहाल प्रतिक्रिया नहीं आई है। सोशल मीडिया पर पायलट समर्थक चांदना को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। आगे सभाओं में इस तरह की घटनाएं और भी बढ़ने के आसार बन गए हैं। बांदीकुई पुलिस थाने में सोमवार को एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। थाने में 18 घंटे से पेड़ के नीचे बंधी भैंस के 2 मालिक बन गए। दोनों ने अपना अपना हक उस पर जताया। असमंजस में उलझी पुलिस ने जांच के लिए दोनों परिवारों की महिलाओं को बुलाकर भैंस की पहचान कराई तो इन्होंने भी अपनी अपनी बता दिया। काफी समझाइश की और इसके बाद भी नहीं माने तो पुलिस ने भैंस की डीएनए जांच कराने और मंदिर में चलकर ईमान धर्म उठाने की बात तक कह डाली तो एक पक्ष अपनी भैंस होने की बात से मुकरा। हुआ यूं कि बड़ियाल कला निवासी विनोद मीणा की 3 दिन पहले घर से भैंस चोरी हो गई। वह कई दिनों से भैंस को तलाश कर रहा था। रविवार शाम को शहर के पंचमुखी रोड पर एक लोडिंग टेम्पो में 2 भैंस ले जाते देखा तो विनोद मीणा सहित अन्य ने पीछा कर टेम्पो रुकवा दिया और दावा किया कि इसमें एक भैंस मेरी है। विवाद बढ़ने पर पुलिस को बुला लिया। मौके पर पहुंची पुलिस भैंस सहित टेम्पो को थाने ले आई। थाने में भी विनोद मीणा 2 भैंस में एक अपनी होने की बात पर अड़ गया। जांच अधिकारी ने बताया कि दोनों पक्षों से जांच कराने के बाद ये सामने आया है कि भैंस को मदन बंजारा मोतीवाड़ा ने रामजी लाल सैनी सरबाला की ढाणी से खरीदा था। इस पर भैंस को मदन को सौंप दिया गया। इंसाफ में जुटी पुलिस के सामने दोनों पक्षों के मालिकाना हक को लेकर अड़ जाने से मुसीबत खड़ी हो गई। लेकिन मामले की जांच में जुटे पुलिस जांच अधिकारी हरि सिंह ने जैसे ही दोनों पक्षों से कहा कि भैंस की डीएनए जांच कराएंगे, अभी दोनों पक्ष हेडिया खंडी मंदिर चलकर ईमान धर्म से कहे कि भैंस किसकी है। झूठ बोलेगा तो मंदिर में ईश्वर उसे माफ नहीं करेगा। यह सुनकर विनोद पक्ष की महिलाओं ने फिर से भैंस को देखकर मना कर दिया कि ये भैंस उनकी नहीं है। तब जाकर कहीं मामला सुलझा। रामजी लाल सैनी के घर से आई महिलाएं कहने लगी थी कि ये भैंस इसलिए हमारी है, इसकी पसली दबी हुई है। जबकि विनोद के घर से आई महिलाएं ये कहने लगी कि ये भैंस इसलिए हमारी है क्योंकि इसका सींग मुड़ा हुआ है। रविवार शाम 7 बजे भैंस थाने पर आ गई। रात में मामले का निपटारा नहीं हो पाया। ऐसे में रात में कहीं भैंस खुलवाकर भाग न जाए, इसके लिए रात में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की कड़ी निगरानी करनी पड़ी। रात 12 बजे भैंस के रंभाने पर पुलिसकर्मियों ने पानी भी पिलाया और सुबह 4 बजे चारा लाकर भी खिलाया। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ।
पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।